डेढ़ कप मैदे से मैंने बनाई है बिल्कुल हलवाई स्टाइल की बर्फ़ी। तो ये बर्फ़ी बनाने की आज मैं मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये इतनी जल्दी बनने वाली बर्फ़ी है और मुँह में घुल जाने वाली, बिल्कुल खोए के बगैर हम खोए वाली बर्फ़ी बनाने की रेसिपी आज शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी दानेदार बर्फ़ी बनी है। तो फिर आ जाए अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है चीनी का और इसमें डाल दिया मैंने साथ ही 3 इलायचियाँ। तो इनको पीस लेंगे, इनका पाउडर आपने ज़रूर बना लेना है। तो मिक्सी के जार में डालना, इस तरह बारीक सा पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदे का लिया। एक आप कोई भी घर का चाय वाला कप ले सकते हैं। अगर आपके पास ये मेजरमेंट वाले कप नहीं है तो वो वाला कप कोई भी पैमाइश के साथ आपने 1.5 कप मैदे का लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप ले लिया मैदे का। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ कप खुश्क मिल्क ले लिया और 1 कप से थोड़ा सा कम घी लेना है। ऑयल नहीं लेना, आपने घी लेना है। तो पैन को रखेंगे चूल्हे पे, यहाँ पे सारा घी इसमें डाल देंगे। तो ये इतने आसान तरीके से आपको मैं आज बर्फ़ी बनानी बताऊँगी। इतने से मैदे से आधा किलो के करीब हमारी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। तो बाज़ार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको इंशाल्लाह आज इतनी आसान तरीके से ये रेसिपी सिखाऊंगी। तो इसको अच्छी तरह हमने पिंक होने देना है। फ्लेम हमने स्लो रखनी है, बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है। मुझे तकरीबन 20 से 22 मिनट लगे थे इसकी भुनाई करते हुए। तो जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी बर्फ़ी उतनी ज़्यादा हमारी अच्छी बनेगी। तो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने भुनाई करते जाना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने किया हुआ है थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, लेकिन अभी इसकी मैं थोड़ी सी बुनाई अभी और करूँगी। तो आपने स्लो करते हुए इसकी बुनाई करते रहना और आपने बिल्कुल भी इसको छोड़ के जाना नहीं है, वरना ये मैदा नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसके बाद दूसरी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। ये काफ़ी गर्म मैदा होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने मिल्क डाल दिया है। तो इसको मैं अब स्लो इसमें मिक्स करती रहूँगी। तो ये देख सकते हैं चूल्हे बंद पे भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा मैदा गर्म है। तो इसमें हम साथ ही अब पिसी हुई चीनी भी डाल देंगे। तो चीनी आपने पीस के डालनी है। तो इसमें आप शीरा बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इस रेसिपी के मुताबिक अगर आप बनाएंगे तो ये बड़ी आसान तरीके की आपको बर्फ़ी सिर्फ आधे घंटे में आपकी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीनी आपने इसमें अब डाल देनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बर्तन भी अभी गर्म है, चूल्हा भी अभी बंद किया है, तो लेकिन उसके बावजूद उस पे हीट होती है जो थोड़ी सी गर्माइश इसको दे रही है। लेकिन आपने फ्लेम बंद करके ये सारा काम करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। तो अच्छी तरह इसको मिक्स होने देना। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा आपको 7 से 8 मिनट। इसको ऊपर नीचे अलटते पलटते हुए आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छी तरह चीनी और इसमें मिल्क मिक्स हो चुका है। यहाँ पे आप कोई भी सांचा वगैरह ले सकते हैं, मोल्ड ले सकते हैं जिसमें आपने बर्फ़ी को शिफ्ट करना है। यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरह ऑयल करके तो ऊपर बटर पेपर लगा दिया था। अगर तो आपके पास बटर पेपर है तो ठीक है, वरना आप इसको अच्छी तरह वैसे ही ग्रीस करके भी इस पर बर्फ़ी छोड़ सकते हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल फ्रिज में नहीं रखा, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। तो तकरीबन मुझे 1 घंटे बाद इसकी कटिंग मैंने कर ली थी। तो अभी ये 1 घंटा गुजरता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1 घंटा मैंने सिर्फ इसको स्टे दिया है। तो आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो 1 घंटे के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं किस तरह की है। तो ये आज मैंने आपके साथ इतनी आसान तरीके की रेसिपी शेयर की। और सर्दियों का मौसम और मिठाइयाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो कोई मेहमान आपके घर आ जाए, खुशी का कोई मौका, तो जो आप चीज़ अपने घर में तैयार करेंगे वो यकीन माने उसकी तो बात ही और होती है। एक तो आपको दाद बहुत ज़्यादा मिलती है और आपके बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। तो एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। तो मुझे भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। इंशाल्लाह आपकी भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाया तो इतनी दानेदार आपकी बर्फ़ी बनेगी। इजाज़त दीजिए मुझे, फिर अल्लाह हाफ़िज़।